जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समुपस्थित सम्मानित संत वृंद, विद्वत वृंद, गौ माता के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले सुधीगण, मातृशक्ति, हम कुछ कहें उससे पहले आप लोगों से एक प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। आप में से कितने लोग कांग्रेसी हैं? हाथ उठा दीजिएगा। उधर हैं कुछ लोग, ठीक, वापस कर लीजिए। आप में से कितने लोग समाजवादी पार्टी के, सपाई कितने लोग हैं? वो कुछ लोग हैं। इधर एक व्यक्ति हैं, इधर भी एक व्यक्ति हैं, ठीक है। बसपाई कितने लोग हैं इसमें से? एक भी नहीं है। भाजपाई कितने हैं इसमें? इधर हैं थोड़े से, इधर हैं इक्का दुक्का। नहीं, कुछ लोग हैं भाजपाई हैं, वो हाथ उठा रहे हैं। छोड़ दिया कह रहे हैं कि छोड़ दिया। नहीं, थोड़ा शांत होइए। आप लोग खुशी मना रहे हैं, हम इतनी जल्दी खुशी नहीं मनाते। अभी कुछ लोगों ने बताया, जब हमने पूछा कि इसमें भाजपाई कितने हैं, तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया। बाद में कुछ लोग कह रहे हैं कि छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया तो हाथ क्यों उठाया? पहले कट्टर भाजपाई थे, अब छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ के कितने लोग भाजपाई, कितने छोड़े हुए भाजपाई यहाँ? देखो भाई, एक बार कैमरा घुमा के रिकॉर्ड कर दो। कैमरा घुमा, हाथ नीचे मत करना, हाथ उठाए रहो। रिकॉर्ड में हम लेना चाहते हैं, हम रिकॉर्ड में लेना चाहते हैं। ठीक, आप नीचे कर दो। अभी हम लोगों ने देखा ये परिस्थिति है। चैनल के लोग कई दिन से चला रहे हैं कि इनको तो कांग्रेसी और सपाई साइड में हो जा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मदद कर रहे हैं। और जब हमने हाथ उठवाया तो गिनती के कांग्रेसी और सपाई निकले, सारे तो भाजपाई थे। इसका मतलब कि चैनल वाले समझ नहीं पाए, चैनल वाले समझ नहीं पाए कि एक क्षरण कितना तेजी से हो रहा है, भाजपा से कैसे लोग भाग रहे हैं। अब भाजपा जो है वो भागपा हो गई है। भाग, अब इस पार्टी से भागो, ये हमारे काम की नहीं रही। आगे से हट जा जरा, बैठ के बजा लीजिए। अब हम पूछना चाहते हैं कि ये पार्टी वाली बात तो खत्म हो गई, अपने को क्या लेना देना किसी पार्टी से।
वो तो जब राजनीति की बात होगी तब बात करेंगे। हम लोग तो ये राजनीति की सभा ही नहीं है, अपनी तो धर्म की सभा है और धार्मिक बात अपने को करना है। अब हम पूछना चाहते हैं कि इसमें से गौभक्त कौन कौन से? बहुत अच्छे। सही सही, वापस कर लो, वापस कर लो। मान गए, मान गए। अगर आप लोग पक्के गौभक्त नहीं होते तो इतनी रुकावट के बाद यहां आके बैठे ना होते। बंधुओं, आप लोगों से हमारा एक अनुरोध है कि कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अगर आपके जेब में कागज हो तो ठीक है, नहीं तो यहां किसी से मांगना, छोटी सी स्लिप में ही सही अपना नाम, पता और फोन नंबर दे के जाना, क्योंकि आज से जो इतिहास नया आरंभ हो रहा है उसके फाउंडर आप लोग बनोगे। कोई भी नाम छूट जाएगा तो इतिहास पूरा नहीं होगा। इसलिए आप लोग ये जरूर कर दीजिएगा, ये मत सोचिए कि संख्या कितनी है। कुछ चैनल वाले सवेरे 10 बजे से ही खाली कुर्सियां दिखा रहे हैं, जब कार्यक्रम 2 बजे से है तो सवेरे 10 बजे खाली कुर्सियां दिखाने का क्या मतलब है? बच्चा पैदा नहीं हुआ तो सोनोग्राफी से उसका फोटो दिखा रहे हैं। इतनी जल्दी है उनको कि 4 घंटा प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि जितने होंगे दिखेंगे, पहले से ही दिखाना शुरू कर दे रहे हैं कि फ्ला फ्ला फ्ला, शंकराचार्य का धर्म युद्ध कार्यक्रम फ्ला। ये उनकी हेडिंग है, ब्रेकिंग न्यूज है। अच्छा, हम पूछते हैं, चैनल वालों से ही पूछते हैं कि आप लोग तो खूब कवर करते ही रहते हो, ज्यादा भीड़ शराब की दुकान में होती है कि दूध की दुकान में? बताओ, ज्यादा भीड़ कहाँ है? तो ये शराब की दुकान है कि यहां भीड़ हो जाए? यहां ज्यादा भीड़ हो जाती तो इसका मतलब था शराब की दुकान। ये कम भीड़ है, इसी से पता चल रहा है कि ये शुद्ध गाय के दूध की दुकान। क्या बात है। जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो बहुत सारी बातों पे विचार हो रहा था कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। तो ये विचार होने लगा कि जब अर्जुन कर्ण के रथ को बाण मारते थे तो बहुत पीछे चला जाता था, अब जब अर्जुन मारता था तो थोड़ा पीछे जाता था। अर्जुन इस बात का गुमान पाल के बैठे थे कि मैं विशेष हूं, क्योंकि कर्ण के बाणों में वो बल नहीं था जो मेरे में था। मैं बाण मारता था तो कर्ण का रथ बहुत पीछे तक चला जाता था, और जब वो मारते थे तो मेरा थोड़ा ही पीछे जाता था।
कृष्ण भगवान की तरफ लोगों ने देखा कि निर्णय करिए, क्योंकि कर्ण के और इनके बारे में लगभग बराबर ही आता है, यहाँ तो बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि कर्ण विशेष बल अपने बाणों में रखता था। भगवान से पूछा गया, भगवान ने कहा भाई ऐसा है कि बल तो ज्यादा कर्ण के बाणों में था। सब आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, जब उसके बाण में बल होता तो अर्जुन का रथ भी बहुत पीछे हो जाना चाहिए था। कहा महाराज आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? तो भगवान ने कहा आधार ये है कि कर्ण के रथ को जब अर्जुन बाण मारते थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे चला जाता था, बिल्कुल सही है। लेकिन जब कर्ण अर्जुन के रथ पे बाण मारता था तो अर्जुन का रथ थोड़ा पीछे हो जाता था, जबकि पूरे विश्व का भार लेकर के हम बैठे थे और हनुमान जी जो अपने शरीर को भारवान बना लेने की अष्ट सिद्धि वाले हैं, वो उनके ध्वज पर बैठे थे। उसके बाद भी कर्ण के बाण से अगर थोड़ा सा इनका रथ पीछे हो जाता था तो समझिए कि उसके बाण में कितना बल रहा हो। ये जो सभा आज हो रही है, ये जो शंखनाद कार्यक्रम आपका आज यहां हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पूरा बल लगा देने के बाद का शंखनाद कार्यक्रम है। मीटिंग बैठी थी, बैठक हुई कि इनको तो काशी के मठ में ही घेर लो, निकलने ना पाए। लेकिन आप लोग निकल गए। फिर मीटिंग बैठी कि निकल चुके आप, का इनको रास्ते में ही रोक दो, लेकिन रोक नहीं पाए। फिर कहा कि लखनऊ में घुसना मत दो, लेकिन आप लोग घुस आए। फिर कहा कि हम अनुमति नहीं देंगे, अनुमति भी देनी पड़ गई। फिर कहा कि 16, अरे रुको भाई, आप लोग तो बहुत अधीर हो जाते हो, हम भी तो अपनी बात बोल रहे हैं। 16 शर्तें इनको पकड़ाओ, ये शर्तों से डर करके फिर पीछे होंगे। 16 शर्तों का कागज आपको पकड़ाया गया, आप भयभीत नहीं हुए, आपने कहा हमें मंजूर है शर्तें। हालांकि नियम यही है, लोगों ने कहा है कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, और यहां शर्त लगाई जा रही है। हम लोगों ने कहा कि अच्छा, शर्त लगाई गई। हमसे पत्रकारों ने पूछा कि आपको तो सशर्त अनुमति मिल रही है शर्त लगा करके। हमने कहा बिल्कुल सही है, अगर बिना शर्त की अनुमति हो जाती तो हमारे मन में भ्रम उत्पन्न होता कि कहीं प्यार है उनके मन में हमारे लिए, युद्ध करना कठिन हो जाता। अब उन्होंने शर्त लगा दी, प्रमाण दे दिया कि हमारे मन में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है। अब हमारे लिए लड़ना और सरल हो गया और सहज हो गया। ये शर्तनामा हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। फिर भी आप आगे बढ़ गए। फिर उन्होंने 10 शर्तें और बढ़ा के 26 कर दिया। लो भाई, लेकिन आप टस से मस नहीं हुए। आपने कहा जैसे 16 वैसे 26, आप आगे बढ़ गए। 24 घंटा पहले उन्होंने अनुमति दी। आपने लोगों को रोक रखा था, दूर दूर से लोग यहां आने के लिए तैयार थे। टिकट करा करके बैठे थे। फिर जब देखा कि अनुमति नहीं मिल रही है तो उन्होंने सोचा कि एकदम मौके पे कराएंगे तो पैसा डूब जाएगा, 2-3 दिन पहले करा लेते हैं कैंसिलेशन, क्योंकि अभी तक अनुमति नहीं मिली, इसका मतलब नहीं मिलेगी। तो लोगों ने टिकट कैंसिल करा दिए। जब पता चला कि टिकट कैंसिल हो गए तब उन्होंने 24 घंटे पहले अनुमति दे दी।
आप लोग प्रसन्न हो गए। आपने टेंट हाउस वालों को कहा, टेंट हाउस वालों लगाओ, कुछ व्यवस्था शुरू करो। उन्होंने ट्रक में अपना सामान लादा लेके आके खड़े हो गए। कहा अभी नहीं घुस सकते आप। 5-6 घंटा और देर कर दिया कि अभी नहीं घुस सकते, अभी नहीं घुस सकते। पता चला कि सूर्यास्त हो गया। जब सूर्यास्त हो गया तब उनको कहा कि अच्छा आप जाओ। तभी आप लोग नहीं माने, रात में जग करके आप काम कराने लगे। और तब एक नोटिस आ गया, रात को 9:30-10 बजे एक नोटिस आ गया कि आपने ये व्यवस्था नहीं कर रखी है, सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। कुछ भी गड़बड़ हुआ सारी जिम्मेदारी आपकी। रात को 10 बजे। अब ये लोग हमको फोटो खींच करके भेजे कि महाराज अब अंतिम में ये आ गया। हमने कहा रिसीव कर लो, आगे काम करो। उससे भी नहीं टिके। लेकिन जब बारीकी से पढ़ा, लोग तो ज्यादातर लोग तो मजमून पढ़ रहे थे कि नोटिस में क्या लिखा। हमने सोचा जरा ऊपर नीचे भी देख लेना चाहिए, आजू बाजू भी देखना चाहिए। तो जब आजू बाजू देखा तो बैक डेट में वो नोटिस जो है बैक डेट में है। दे रहे हैं 10 तारीख को और डाले हुए हैं 9 तारीख, ताकि आगे चल करके वो आम को फंसाने के काम में आए। ये चतुराई हो रही है। कैसे फंसा दे शंकराचार्य को, कैसे फंसा दे गौ भक्तों को, कैसे फंसा दे इन सच्चे हिंदुओं को। ये कार्य ये सरकार कर रही है। हाँ, मैदान वालों ने परमिशन के लेकर आज 12:40 ऊपर को दिया और कहा कि कल के लिए आप साइन करो। ये देखिए, आज ये जो मैदान है, जिस मैदान में इस समय हम बैठे हैं, 2 बजे से हमारा कार्यक्रम था। 4,64,000 रुपया जाने कितना दिन पहले ही इन्होंने जमा करवा लिया था मैदान वालों ने। लेकिन अनुमति आज 12:40 पर लेकर के आए और वो भी कागज बैक डेट का दिखा रहे थे और कह रहे थे हस्ताक्षर करो। आप समझ रहे हैं? इतनी बाधा के बाद इतने सारे गौभक्त जम करके बैठे हुए हो, क्या कमजोरी है तुम्हारी? ये बताओ, इतना बड़ा गुब्बारा कोई लेकर के तुमको मारे तो तुमको चोट लगेगी कि ठोस इतनी बड़ी छोटी सी लोहे की हथौड़ी से कोई तुमको मारे तो चोट लगेगी? बताओ, इतने बड़े गुब्बारे से कि घनत्व वाली इतनी बड़ी लोहे की हथौड़ी से किससे लगेगी महाराज? तो आप समझ लो, बड़ी भीड़, बड़ा गुब्बारा है। और ये जो आप लोग बैठे हुए हो, ये ठोस हथौड़ी है, इसकी चोट उनको लगने वाली है, बचेंगे नहीं। भीड़ किराए पे आती है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। कौन नहीं जानता इस बात को कि मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, गांव गांव बस लगानी पड़ती है, सुमो लगानी पड़ती है, ट्रैक्स लगाना पड़ता है, और तब जाकर के घर घर में भैया चलो समय हो गया, और खाने का पैकेट, एक साड़ी, उसके अंदर कुछ रुपया, और सब सीट पे रख दिया जाता है। कई कई जगह के तो ऐसे दृश्य आ गए कि ऐसे जब सजाते हैं ना टेंट वाले, तो जो कुर्सी रखते हैं उसी पे मिठाई, पूड़ी, साड़ी और रुपए का पैक वो सब डाल के उसी सीट पे रख देते हैं। आइए इस सीट पे बैठिए और इस सीट पे जो रखा है वो आपका, फिर भी खाली रह जाती है। वो दृश्य भी हम लोगों ने देखे हैं। इसलिए भीड़ दिखाने का कोई मतलब नहीं है। ठोस गौभक्त,
ठोस सनातन धर्मी हमको चाहिए थे। हमें प्रसन्नता है कि आप लोग हमें मिले हो। और सुनो, गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं, बहुत बड़ी धारा होती है उनकी धारा बड़ी नहीं होती है, गोमुख से निकलती है। लेकिन वो गोमुख की धारा जैसे जैसे आगे बढ़ती है सहस्त्र धारा का रूप ले लेती है। आज ये मान्यवर कांशीराम के स्मृति स्थल से ये जो नया इतिहास आप लिखने जा रहे हैं, ये गंगोत्री की गंगा प्रकट हो रही है, आगे चल के सहस्त्र धारा बनेगी। कांशीराम जी झोला लेकर के बगल में टांगने वाला, पैडल मारते हुए साइकिल में गांव गांव गए थे। इतना बड़ा मंच शुरुआत में उनके पास नहीं था, उनके पास गाड़ी भी नहीं थी 4 चक्के की, और गांव गांव जाकर के चबूतरों पर बैठ करके एक एक व्यक्ति से उन्होंने बात की। और इसी उत्तर प्रदेश में उनके शिष्य, उनकी शिष्या मायावती बैठ करके शासन की कि नहीं की? हाँ, 4 बार। अब इतना हम नहीं जानते, महाराज जी तो वो भी जानते हैं। 4 बार शासन कर दिया उस मायावती जी ने, जिनके गुरु कांशीराम जी झोला टांग के गांव गांव चबूतरे पे बैठ करके बिना किसी आसन बिछे चबूतरे पर लोगों को जा जाके बात समझाते थे अकेले। आप तो हजारों से शुरुआत कर रहे हो जी, बस आपके उसी समर्पण की आवश्यकता है जो मान्यवर कांशीराम ने थी। हम भी मान्यवर इसीलिए कह रहे हैं, उनका जो भी विचार रहा होगा, लेकिन कैसे सत्ता के लिए आगे बढ़ा जाता है और कैसे उसमें बदलाव ला दिया जाता है, अपने परिश्रम से उन्होंने भी सिद्ध कर दिया था। जो अच्छी चीज है वो कहीं से भी स्वीकार कर लेनी चाहिए। आज कांशीराम जी के समर्पण की हम लोगों को भी आवश्यकता है। बंधुओं, हमारे यहां कहा गया है, स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः, हम साधु संत विद्वान जिनको आप लोग धर्म रक्षक कहते हो, जब हम कल्याण की कामना करते हैं तो हम स्वस्ति राजभ्यः नहीं कहते हैं। राजाओं के लिए कल्याण की कामना हम नहीं करते हैं। हमारे पूर्व पुरुषों ने जब स्वस्ति कल्याण की कामना की तो क्या कहते हैं? राज्ञा राजभ्याम, राजवी। तो स्वस्ति प्रजाभ्यः, राजभ्य स्वस्ति नहीं कह रहे हैं, प्रजाभ्य स्वस्ति कह रहे हैं। हम प्रजा के कल्याण की कामना करने वाले लोग हैं। और वो साधु जो यहां नहीं आ सके, देखो बुलाया तो इनको भी हमने नहीं था। क्या यहां अयोध्या जी से नहीं आए हैं महाराज जी, दिलीप दास जी जैसे आचार्य मान? क्या यहां वृंदावन से नहीं आए हैं संत? क्या यहां काशी से नहीं आए हैं? क्या यहां हरिद्वार से नहीं आए हैं? क्या यहां बद्रीनाथ जी से नहीं आए हैं? कहां कहां से आए हैं? इनको भी नहीं बुलाया था, लेकिन इन्होंने गौ माता के लिए अपना कर्तव्य समझा, आए। क्यों? क्योंकि स्वस्ति प्रजाभ्यः, इनके मन में प्रजा के कल्याण की कामना है। ये असली संत हैं। और वो जो स्वस्ति राजभ्यः, राजाओं का कल्याण हो कामना कर रहे हैं, वो यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं।
वो सरकारी संत हैं। हमें सरकारी संत नहीं चाहिए, हमें तो असरकारी, समझ रहे हैं? असरकारी का दो अर्थ है, एक तो जो सरकारी ना हो वो असरकारी, और जिसका असर पड़ता हो जनता में वो असरकारी। तो बंधुओं, सरकारी जो है उसका असर तब तक है जब तक सरकार है, और जो असरकारी है उसका असर कब तक है? जब तक वो रहेगा तब तक उसका असर रहेगा, और जब वो चला जाएगा तब भी उसका असर रहेगा। आदि शंकराचार्य जी चले गए, आज भी उनका असर है। रामानंदाचार्य जी चले गए, आज भी उनका असर है। मध्वाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, हमारे अनेक आचार्य हैं, चले गए, आज भी उनका असर है। अरे उनकी तो छोड़ो, हमारे कबीरदास जी महाराज, हमारे नानक जी महाराज, हमारे दादू जी महाराज, किसका किसका नाम लें, आज भी उनका असर है। तो सरकारी संत तब तक असरदार हैं जब तक सरकार है। इसलिए सरकारी संतों के बेर में पड़ोगे तो जब तक सरकार है तब तक उनका असर रहेगा, जैसे सरकार गई असर समाप्त। और अगर असरकारी संतों के साथ जुड़ोगे तो पीढ़ियों पीढ़ियों तक तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे जीवन के ऊपर उनका असर रहेगा। इसलिए असरकारी संतों के साथ जुड़िए बंधुओं। न्यायेन मार्गेण स्वस्ति प्रजाभ्यः, पहले तो संतों ने कहा कि प्रजा का कल्याण हो। सरकार का कल्याण हम नहीं मनाते, हम तो प्रजा का कल्याण मनाते हैं। प्रजा का कल्याण करने वाला कोई शासक आए तो उसको जरूर आशीर्वाद देते हैं कि भाई तुम करो, जो हम चाहते हैं वो कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन जो प्रजा को ताक पर रख करके केवल अपना सोचता है, अपनी प्रजा की भावना की अनदेखी करता है, वो हमारे आशीर्वाद का विषय कथम भी नहीं हो सकता, वो हमारी श्रद्धा का आश्रय कथम भी नहीं हो सकता। इसलिए न्यायेन मार्गेण महीम महिषाः, न्याय के मार्ग से अगर तुम राजा बने हो तो प्रजा का शासन करो, अन्याय के मार्ग से तुम नहीं कर सकते। न्याय का मार्ग क्या है? जो जिस योग्य है उसको वो वस्तु मिलनी चाहिए, और जो अयोग्य है उसको वंचित किया जाना चाहिए। आप बताइए, वेद पढ़ने वाले बटुक क्या आपके जूते के योग्य हैं? क्या आपके लाठी के योग्य हैं? क्या उनकी शिखा उखाड़े जाने के योग्य है? मुगलों ने वो हिम्मत नहीं की। जो हिम्मत धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, लजवा दिया, लजवा दिया अपने कुल खानदान को, लजवा दिया अपने पूरे उस समाज को, लजवा दिया अपने पंथ को। जो कर दिया है वो इतिहास में काले कलंक के रूप में सदा सदा के लिए दर्ज हो गया। लजवा दिया इस व्यक्ति ने। न्यायेन मार्गेण, इसलिए न्याय के मार्ग को हमें अपनाना है। गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम, हमारे पूर्वजों ने कामना की थी कि गाय और ब्राह्मण का शुभ और लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सारे संसार के लोग सुखी हो जाएं। अब देखिए, आप कहते हैं कि भेदभाव है, हाँ भेदभाव है। गौ ब्राह्मण के लिए शुभ मांग रहे हैं और लोक के लिए सुख मांग रहे हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, क्यों? गौ को सुखी होने का हक नहीं है? ब्राह्मण को सुखी होने का हक नहीं है? नहीं है। यही तो बात है। ब्राह्मण से ही देहोयम
क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छाय तपसे चैव प्रेत्य अनंत सुखाय च। ब्राह्मण जो है सुख भोगने के लिए नहीं पैदा हुआ है, ब्राह्मण तो तपस्या करने के लिए पैदा हुआ है। पर कार्य के कारण साधु न धरा शरीर। ये साधुओं का शरीर अपने सुख के लिए है ही नहीं, ये तो दूसरों के लिए जीते हैं। इसलिए इनके लिए सुख नहीं मांगा गया है, इनके लिए शुभ मांगा गया है। और आम लोगों के लिए, आम लोग अपने लिए जीते हैं, उनके लिए सुख की कामना की गई है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सब लोग सुखी हो जाएं। ये हमारे पूर्वजों की दृष्टि रही है और इसी दृष्टि के अनुसार आप देखिए न्याय और अन्याय का निर्णय हुआ। यही देश है जिस देश में परीक्षित नाम के राजा हुए और राजा होने के बाद दिग्विजय करने के लिए निकले। ये हमारे यहां की परंपरा रही है कि जब कोई राजा नया गद्दी पे बैठता है तो वो दिग्विजय के लिए निकलता है कि हमको सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि कोई मना कर रहा है। जैसे आजकल फैल गया है ना रोग, मैं नहीं मानता उनको शंकराचार्य, मैं नहीं मानता, तो इसके लिए दिग्विजय करनी पड़ती है कि तुझे मानना होगा। शंकराचार्य सनातन धर्म की सुप्रीम कोर्ट है। जो हमारे मठों मंदिरों के महंत हैं, मंडलेश्वर हैं, वो हाई कोर्ट हैं। और जो हमारे साधु संत हैं, जो इस तरह की जिम्मेदारी नहीं संभालते लेकिन फिर भी वेश धारण करके भगवान के भजन में लगे हुए हैं, वो भी कोई कम नहीं है, वो हमारी लोअर कोर्ट है। और शंकराचार्य भगवान की, ये हमारी हिंदू पद्धति है बंधुओं। यहां पर भीड़ निर्णय नहीं करती है, यहां पारिषद्य व्यवस्था है और पारिषद्य व्यवस्था में बताया गया है चत्वारो वेद धर्मज्ञ परशत्रैविध्यमेव च सब्रूत यम सधर्मस्यात् एको वाध्यात्म वित्तमः। और कोई अध्यात्म को ठीक ठीक से जानने वाला एक भी है तो लाखों की अपेक्षा उसी एक जानकार की बात को हमारा समाज स्वीकार करता है। यहाँ भीड़ का कोई मतलब नहीं, यहाँ विद्वत्ता का मतलब है, यहाँ ज्ञान का मतलब है, यहाँ समझ का मतलब है। ये भीड़ तंत्र नहीं है, ये भेड़ तंत्र नहीं है, ये भिड़ने वाला तंत्र है। आ जाओ, जिसको खुजली हो आ जाओ, तुम्हारी हर बात का जवाब यहां मिलेगा। राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले, उनके सामने कोई सिर उठा करके खड़ा नहीं हुआ। उनकी यात्रा संपन्न हो रही थी, लेकिन एक जगह जब शिविर लगा करके वो रुके हुए थे, वहीं उनको खिड़की से एक दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने खिड़की से देखा, दूर एक गाय खड़ी है, उसी के पास एक वृषभ खड़ा हुआ है, और उन्होंने देखा कि राजा जैसा वेश धारण करके एक व्यक्ति आया और उसने एक डंडा गाय को मार दिया। राजा जो चक्रवर्ती हैं, राजा जो दिग्विजय के लिए निकले हुए हैं, उन्होंने सेना नहीं बुलाई, म्यान से तलवार निकाल करके कुटिया से बाहर, शिविर से बाहर आ गए, दौड़ करके उस जगह पे पहुंच गए और ललकार दिया, अरे दोस्त कौन है तू? मेरे राज्य में ऐसा दुष्ट व्यक्ति नहीं हो सकता, बोल किस राज्य से आया है, कहां का रहने वाला है?
क्योंकि मेरे राज्य की प्रजा धर्मानुसार चलती है, और धर्म कहता है कि गाय पूजनीय है, उसको अपमान नहीं किया जा सकता। तू गाय का अपमान करता है, गाय पे प्रहार करता है, तो मेरे देश का हो नहीं सकता, तू विदेशी है। और बोलता है नहीं बोलेगा तो अभी तेरा सिर खंडित करता हूं। चरणों में गिर गया। मत मारिए, मैं शरणागत हूं, मेरा नाम कलयुग है। मेरा यह स्वभाव है कि मैं गाय और ब्राह्मण पे प्रहार करता हूं। कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है, उनको कोई जरूरत हो ना हो तब भी कहते हैं कि एक नाई था, अच्छा व्यक्ति था, लोगों के मुंडन करता था, फिर धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। बेटा भी धीरे धीरे दुकान में आकर के सीखने लगा, लेकिन वो थोड़ा नए खून का था, पहलवानी का, और थोड़ा वही प्रकृति की बात हम बता। तो वो क्या करता था कि लोगों का मुंडन करने के बाद खटका मार देता था, उंगली उल्टी करके यूं, जैसे मटका पे कोई टन टन बजा रहा, और ऐसा करके उसको अच्छा लगता था। कुछ लोग कहते हैं क्या किया, कुछ लोग समझते ही नहीं थे। एक दिन एक साधु महात्मा गए, कहा भी मुंडन कर दो, कर दिया, और करने के बाद टन। तो महात्मा जी समझ गए कि ये उद्धत है, इसको शिक्षा देनी चाहिए। तो महात्माओं की शिक्षा ही अलग तरह की होती। महात्मा जी ने कहा अच्छा ये क्या तुमने कुछ किया क्या? बोले महाराज मटकी जैसा आपका सिर है, हमने जगह कि कहीं इसमें क्रैक तो नहीं है, जरा देख लें, टन टन बोल रहा है कि नहीं। कहा जरा फिर से करना, तुम बहुत अच्छे से खटका मारते हो। तो उसने सोचा कि आज तक तो ऐसा कोई मिला नहीं, फिर उसने खटका मार दिया। महात्मा जी ने 1 रुपया कल्ला, अभी जैसे हमारे वो कहाँ गए पेशवा साहब ने अभी आपको दिखाया ना कि जजियागढ़ में कैसा सिक्का मिलता था, ऐसे कलदार सिक्का उस समय मिलता था। निकाल के दिया, क्या इतना बढ़िया खटका कौन मार सकता है, तू बेटा एक बार और। तो एक बार और मारा, एक और सिक्का दे दिया। अब उस लड़की की आदत पड़ गई, उसने कहा कि इससे तो अपने को इनाम मिलता है, चले गए। महात्मा जी बाहर निकले, उन्होंने देखा कि एक पहलवान जा रहा है नाई की दुकान में। उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा चबूतरे पे बैठ के आनंद ले ही लेता हूं। बैठ गए और उसने नाई के बेटे ने मुंडन किया, और उसको तो एक आदत पड़ गई थी, खटका मार देंगे तो सिक्का मिलेगा इनाम। तो उसने सोचा कि ये तो महात्मा जी से भी ज्यादा मालदार लगता है, तो तगड़ा ही मारता हूं ताकि तगड़ा ही मिल जाए। तो यूं दिया, अब जैसे ही दिया उसने ऊपर देखा, क्या करता है, खटका मारा क्या है, वो तो डकवा है। क्या सच बोल? कहा जी। तब तक तो पहलवान साहब को गुस्सा आ गया, कुर्सी से तमक करके खड़े हुए, गला पकड़ लिया, उठा के पटक दिया। 3-4 हड्डियां इधर की, 3-4 हड्डियां उधर की। समझ रहे हैं ना? आप साधु को खटका मार सकते हो, साधु तो इनाम ही दे देगा, लेकिन कोई ना कोई पहलवान मिलेगा, चकनाचूर करेगा। हर हर महादेव। आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि जो गाइडलाइन है उसमें नाम लेने की मनाही है। हमारा स्वभाव तो नहीं है बिना नाम लिए बोलने का। हम गोल गोल नहीं बोलते, जलेबी नहीं छानते, लेकिन क्या करें, गाइडलाइन है, तो इसलिए गाइडलाइन के कारण नाम नहीं बोल सकते। तो आप लोग समझ लेना। और शंकराचार्य भगवान की। तो बंधुओं, गाय, ये गाय जो है ना, ये गाय जो है, ये हमारी आत्मा है। इसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा।
अगर ये समाप्त हो गई तो हम समाप्त हो जाएंगे, दैवी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए आज से नहीं, जाने कब से, जब से सृष्टि बनी है, गाय पे प्रहार हो रहा है। जब देखो कोई ना कोई गाय पे प्रहार करता है, गाय को नष्ट करने की कोशिश करता है। घोर अनीति निशाचर करही, सीधही विप्रधेनु सुरधरणी। निशाचरों का काम क्या है? ये गाय को मारते हैं, ये ब्राह्मण को मारते हैं, और देवताओं से संबंधित जो भूमि भवन हो उनको मारते हैं, कब्जा करते हैं। यही इनका काम। जो लोग ये कर रहे हैं उन्हीं के वंशज हैं। निशाचर के नाम लेने पे प्रतिबंध नहीं है, इसलिए निशाचर नाम तो ले ही सकते हैं। ये निशाचर की प्रवृत्ति है। जहां जहां विप्रदेनु सुर पावहीं, नगर गांव पुर आगी लगा वहीं। जहां जहां विप्रदेनु सुर मिल जाते हैं, वहां आग लगाने की इनकी प्रवृत्ति होती है, ताकि इनको नाश कर दें। जब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ, वसुदेव जी ने उनको नंद बाबा के यहां पहुंचा दिया। वहां से योग माया को लेकर के वापस आए। कंस ने घुमा करके पटकना चाहा, माता उसके हाथ से छूट करके आकाश में अष्टभुजा रूप दिखा करके खड़ी हो गई। कहा, तू मुझे क्या मारता है, तेरा मारने वाला उत्पन्न हो चुका है। उस समय कंस ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है, भागवत जी में लिखा है। मंत्रियों से पूछा क्या करें। मंत्रियों ने अपनी अपनी सलाह दे के कहा, महाराज हमने अपनी सब सलाह दे दी, अब आप निर्णय कर दीजिए। तो निर्णय क्या करता है? निर्णय करता है कि जहां जहां ब्राह्मण हो, जहां जहां गाय हो, जहां जहां यज्ञ हो रहा हो, वहां जाके विघ्न उत्पन्न करो। स्वभाव है, आसुर स्वभाव है। और राक्षसों का कोई अलग वंश नहीं होता है, ये किसी भी जगह उत्पन्न हो जाते हैं। भोज वंश, यदुवंश कोई सामान्य वंश नहीं था। एक से एक प्रतापी धर्मात्मा राजा हुए थे, उसी में तो पैदा हो गया। और ये भी नहीं है कि उनके वंश में कोई भगवत भक्त नहीं जन्मता है। हिरण्यकशिपु यहां प्रहलाद हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए कौन कहां उत्पन्न हो जाएगा कह नहीं सकते। कोई उनका टोला अलग बटा हुआ नहीं है, किसी भी टोले में असुर उत्पन्न हो सकते हैं। देवी भागवत में लिखा है कि निशाचरों ने अच्छे अच्छे घरों में जन्म ले लिया है, अच्छा अच्छा वेशभूषा धारण करके अपनी प्रवृत्ति को चला रहे हैं। इसलिए कोई अमुक खानदान में जन्मा है, कोई अमुक तरह का वेशभूषा धारण करता है, इतने से उसके ऊपर भरोसा मत करो। उसकी प्रवृत्ति देखो कि इसकी प्रवृत्ति दैवी है कि आसुरी है। दैवी प्रवृत्ति है तो उसका साथ करो, सहयोग करो, और आसुरी प्रवृत्ति है तो उससे बच के रहो, दूर रहो। इसलिए हमने कहा था कि 40 दिन के बाद हम आएंगे। जो कहा था किया कि नहीं किया? आए हैं, बैठे हैं। आप सल्फनामा दे रहे हो। हमसे पूछ रहे थे पत्रकार लोग सभी कि इतनी सारी शर्तें हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हमने कहा कि हिरण्यकशिपु ने शर्त लगाई थी ब्रह्मा जी के सामने, कहा कि हम अमर हो जाएं। वो क्या अमर तो नहीं हो सकते, का शर्त है। जैसे ये कह रहे थे सभा मत करो, हमने कहा नहीं वो तो होगी, का शर्त है। क्या शर्त है? कहा कि हम अंदर ना मरे, हम बाहर ना मरे, हम ऊपर ना मरे, हम नीचे ना मरे, हम शस्त्र से ना मरे, अस्त्र से ना मरे, हम दिन में ना मरे, हम रात में ना मरे। तरह तरह की शर्त लगा दी। इतनी सारी शर्तों के होने के बाद भी मरा कि नहीं मरा? इसी तरह से 36 शर्त के बाद भी
रोक है, अपने लोग ज्यादा नहीं बोल सकते। बोल शंकराचार्य भगवान की। गौ माता के लिए जाने कितने युद्ध हुए हैं। वृत्रासुर नाम का ऋग्वेद में वर्णन आया है कि वृत्रासुर असुर हो गया। यह असुरी प्रवृत्ति है कि गौ ब्राह्मण को मारो। उसने सोचा कि पूरे देश की गायें इकट्ठी करके ये गुफा में बंद करके सील कर देता हूं दरवाजा, सब मर जाएंगी। उसने ये कर दिया। पणि नाम के असुरों का सहाय लेकर के सात जगह से गाय हकवा के ले आया और एक बड़े पर्वत की गुफा में सबको बंद कर दिया। जब गायें बंद हो गई तो दूध मिलना बंद हो गया। दूध मिलना बंद हो गया तो दही जमना बंद हो गया। दही जमना बंद हुआ तो घी निकलना बंद हो गया। घी निकलना बंद हुआ तो उसी घी से देवताओं के लिए रोज हिंदू के घरों में आहुति होती थी। आहुति बंद हो गई। देवता कमजोर महसूस करने लगे, कह रहे हमें तो आहुति नहीं मिल रही है, क्या बात है। पता किया तो पता चला कि गायें गायब हो चुकी हैं। गायें गायब हो गई। किसने किया? पता करने पर पता चला कि वृत्रासुर नाम का असुर है, उसने ये सब किया। कहा मारो उसको, खत्म करो, उसके विरुद्ध धर्म युद्ध करो। पता किया तो पता चला कि उसने तो वरदान ले लिया है। क्या वरदान लिया है? वरदान ये ले लिया है कि ऐसी कोई धातु हो जो सर्वथा शुद्ध हो, जिसमें अशुद्धि का लेश मात्र न हो, उस धातु से अगर शस्त्र हो उससे वो मारा जाए। और धातुओं का नियम है बंधु, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे तांबा पीतल कांसा हो, इसमें खोट मिलानी पड़ती है तब शस्त्रास्त्र बनता है, नहीं तो बनी नहीं पाता। धातु में कठोरता मिलावट के बिना नहीं आती है। तो अब कोई भी हथियार बनाओ, उस हथियार में खोट मिलाना पड़ता था और उसने वरदान मांग लिया कि सर्वथा शुद्ध होना चाहिए। अब विद्वानों की मंडली बैठी। ये विद्वान ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। जब कठिन कठिन सवाल आते हैं तब उसमें से ये रास्ता निकालते हैं। जब बड़े बड़े शर्तनामा आते हैं तब उसके अंदर से रास्ता निकालने वाले ये हमारे विद्वान हैं, हमारे संत हैं। इन्होंने रास्ता निकाला। इन्होंने कहा कि अगर हड्डी जो है वो भी धातु है, शरीर के अंदर भी 7 धातु होते हैं, रस रक्त आदि, उसमें अस्थि भी एक धातु है। और अगर कोई व्यक्ति जन्म से लेकर के जब तक वो जीवित है प्रतिदिन गव्य का सेवन करे तो उसकी हड्डी में दोष नाम मात्र का भी नहीं आता। हमारे यहां पंचगव्य प्राशन का नियम है। यत्वगस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग् निर्वेन्दनम। जैसे आग ईंधन को जला करके समाप्त कर देती है, ऐसे ही अगर कोई पंचगव्य का प्राशन करे तो कोई दोष पाप उसके हड्डी तक में घुस गया है, खूब अंदर तक, वो भी बाहर निकल करके आ जाता है। इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है कि हर हिंदू को जो दोषी पापी नहीं होना चाहता, भोजन में रोज कम से कम 1 चम्मच ही सही गाय का घी उसको खा लेना चाहिए। वो गाय का घी जब तक नहीं पचता है तब तक उसके शरीर में पाप नहीं घुस सकता। अभी भी हमारे घरों में नियम है कि जब भोजन परोसा जाता है तो 1 चम्मच मां डाल देती है। वो इसलिए नहीं डालती है कि ताकत आ जाएगी, वो इसलिए आ जाती है कि कहीं दोष पाप ना आ जाए मेरे बेटे बेटी में। तो खोज शुरू हुई कि भाई कौन है ऐसा। तो आप समझिए कि कोई किसी न किसी कारण से कितना भी नियमी आदमी हो, नागा हो ही जाता है। अब ये माता आई है, बोली हम तो वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं, आज ही अकेले आए। तो गौ माता के नाम पे निकल ही पड़ी, तो इनका वो नियम एक रूप से खंडित हो गया। इसी तरह से हम लोग जाने कितने नियम लेते हैं, लेकिन परिस्थितियों बस कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, खंडित हो जाता है। तो लोग गौ माता का गव्य तो सेवन करते थे, लेकिन किसी न किसी दिन किसी का खंडित हुआ था। लेकिन अथर्ववेद का पारायण करने वाले दध्य का अथर्वण ऋषि, अथर्वा ऋषि के पुत्र
दधीची थे, वो नैमिषारण्य में गोमती नदी के किनारे निवास करते थे। ये गोमती नदी जो है ना, ये गोमती माने गाय वाली नदी है। जैसे रूपमती माने रूप वाली, ऐसे ही गोमती माने गाय वाली। ये गाय वाली नदी है। ये जो लखनऊ है गाय वाली नदी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे गाय की चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य के पास दधीची ऋषि रह रहे थे। लोगों ने बताया कि उनका पक्का नियम है, उनके पिताजी के समय से एक दिन भी नागा नहीं करके उन्होंने गव्य का सेवन किया है। अगर वो अपनी हड्डियां देने को तैयार हो जाएं तो उससे वृत्रासुर को मारा जा सकता है। तो इंद्र उनके पास गए, प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि गाय के लिए अगर कोई जीवन दे देता है तो उसका जीवन सफल माना जाता है। वैसे प्राण के परित्याग को अच्छा नहीं माना जाता है, आत्महत्या माना जाता है। लेकिन अगर गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए। टाइम्स भारत, सच के साथ।